पटना हाई कोर्ट ने बिहार बोर्ड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर एक नजीर पेश कर दिया है और इस बात का एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर बिहार बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तब बिहार बोर्ड को भी पटना हाई कोर्ट नहीं बख्शने वाली है। पूरी कहानी जब आपको हम सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि कैसे बिहार बोर्ड बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। और एक ऐसी लड़की की कहानी है ये जिसकी जिंदगी के 2 साल बिहार बोर्ड ने बर्बाद कर दिए, ये कहते हुए बर्बाद कर दिए कि तुम फेल हो चुकी हो। और वो लड़की इतना सदमा में आ गई थी कि उसने पढ़ाई लिखाई 2 साल के लिए छोड़ दिया था। पूरी कहानी की शुरुआत होती है साल 2017 में। साल 2017 में बिहार बोर्ड से एक लड़की मैट्रिक की परीक्षा देती है और जब उस लड़की का रिजल्ट आता है तब उसको फेल दिखा दिया जाता है। बिहार बोर्ड ने जो रिजल्ट दिया था उसमें संस्कृत में उस लड़की को महज 3 नंबर दिए थे। लड़की अपना रिजल्ट देखती है और पागल हो जाती है। उसको इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि इतना पढ़ाई करने के बाद भी आखिर संस्कृत में उसको 3 नंबर कैसे आ गए। उसके पिता सूचना के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिहार बोर्ड से इस बात का जवाब मांगते हैं। इधर वो लड़की इस बात के लिए एकदम से तटस्थ थी कि उसको कम नंबर तो आ ही नहीं सकता है। वो अपना कॉपी रीचेकिंग करने का आवेदन देती है। महज 2-3 दिन या 1 महीने के भीतर जिस बात का जवाब आ जाना चाहिए था उस बात के जवाब को आने में 1.5 साल लग गए और इन 1.5 सालों में उस लड़की ने पूरी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी। अब 1.5 साल के बाद उसके पिता ने जो सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया था उसके तहत जवाब आता है और जवाब में यह रहता है कि उस लड़की को संस्कृत में 3 नंबर नहीं बल्कि 77 नंबर आए थे। अब वो लड़की पिछले 2 सालों से अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर पर बैठी थी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो चुका था कि उसको अपने आप पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। और इधर बिहार बोर्ड वाले कॉपी के रीचेकिंग का उसके पिता के द्वारा डाले गए सूचना के अधिकार का जवाब देते हैं 1.5 साल के बाद। और जब जवाब आता है तब उसमें लिखा होता है कि उस लड़की को संस्कृत में 77 नंबर आए थे। अब जब उसको ये मालूम पड़ता है कि 77 नंबर उसको असलियत में आए थे लेकिन बिहार बोर्ड के गलती के चलते, कुछ अधिकारियों और अफसरान की गलती के चलते उसको मैट्रिक में फेल दिखा दिया गया, तब उसका पारा और चढ़ता है। फिर उसके पिता जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में PIL डाली जाती है, सुनवाई होती है और सुनवाई में रिजल्ट आया कल और जज साहब ने सीधा कह दिया बिहार बोर्ड को जुर्माना लगाया जाएगा 2 लाख रुपया का और 1 महीना के भीतर बिहार बोर्ड 2 लाख रुपया उस लड़की को देगा। इसके अलावा केस लड़ने में जो 25,000 रुपए का खर्च हुआ है वो भी बिहार बोर्ड उस लड़की को देगा और 1 महीने के भीतर पैसे का भुगतान अगर नहीं किया गया तब उस पर कार्रवाई होगी। हमने बिहार बोर्ड के ऐसे सैकड़ों मामले देखे हैं जिन मामलों में बच्चों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ होता है। कभी एडमिट कार्ड पर नरेंद्र मोदी का फोटो तो कभी सनी लियोनी और कैटरीना कैफ का फोटो छाप दिया जाता है। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो उनको परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया जाता है। बच्चे पास कर जाते हैं लेकिन कॉपी जांचने वाले भाई साहब उसको 3 नंबर देते हैं और असलियत में उसको 77 नंबर आया होता है। और 2017 की ये घटना 2023 में खत्म हुई है। इसका पूरा निष्पादन कोर्ट ने कर दिया है और बिहार बोर्ड पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने इस बात के लिए सख्त टिप्पणी की है कि आप लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उस लड़की का बर्बाद हुआ 2 साल उसको वापस नहीं लौटाया जा सकता है और इसीलिए 2 लाख रुपए बतौर जुर्माना बिहार बोर्ड को देना होगा। और केस लड़ने में जो उस लड़की के पिता का 25,000 रुपए खर्च हुआ है वो भी बिहार बोर्ड लौटाएगी। हालांकि बिहार बोर्ड ने यहां पर एक बात यह भी कहा है कि जांच किया जाए, बिहार बोर्ड के जिस भी अधिकारी की गलती है उस अधिकारी से आप लोग जुर्माना वसूल लीजिए, लेकिन उस लड़की को 2 लाख रुपया 30 दिनों के भीतर आपको देना पड़ेगा। बिहार बोर्ड मजबूर है, उसको कोर्ट का बात मानना पड़ेगा
और शायद एक तरीके से ये नजीर इसीलिए है क्योंकि ऐसी तमाम गलतियां बिहार बोर्ड से होती है जिसके चलते बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, समय से रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कई बार अच्छे कंपटीशन का, अच्छे कॉलेजेस का तैयारी करने के बाद, एग्जाम निकालने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो जाता है क्योंकि उनके पास रिजल्ट नहीं होता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कह लीजिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट कह लीजिए, इसके अलावा तमाम दस्तावेज बिहार बोर्ड के जो अफसरान और अधिकारी हैं वो इतना लेट से भेजते हैं कि बच्चों का 1 साल बर्बाद होना तय होता है। और ऐसे में पटना हाई कोर्ट का ये फैसला स्वागत योग्य है ताकि बिहार बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो कम से कम इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करें। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, फिर जल्दी किसी नए खबर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।